नमस्कार दोस्तों, कुशाल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुज पर आधारित क्वेश्चन। इससे पिछली वीडियो में हमने थ्योरी पार्ट कर चुके हैं। आज ये हमारा समचतुर्भुज का तीसरा पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो से हम आपका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? तो देखिए, आप साथ साथ में चाहो तो वीडियो पॉज करके इनके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप चाहो तो पहले आंसर निकालिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और चाहो तो आप देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे। समचतुर्भुज, तो मैंने आपको थ्योरी पार्ट में पढ़ाया था समचतुर्भुज के बारे में। ये क्या है, हमारा समचतुर्भुज है। ए बी सी और डी, ये आपका समचतुर्भुज हो गया। अब ये कह रहा है कि दो विकर्णों की लंबाइयां क्रमशः दी है हमने, तो ये हमारा एक विकर्ण तो आपका ये हो गया और दूसरा विकर्ण आपका क्या है, बी डी हो गया। ठीक है, अब इसमें हमें पता है कि समचतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं वो कितने पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। कितने पर काटते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और 90 डिग्री पर काटते हैं। यानी ये विकर्ण की लंबाई और ये लंबाई आपस में बराबर है, ऐसे ये इतनी और ये लंबाई आपस में बराबर है। ठीक है, अब ये दे रहा है कि विकर्ण की लंबाई एक की कितनी, 16 है। तो अगर ए सी विकर्ण की लंबाई 16 है तो हमारा कितना हो जाएगा, 8, और इधर भी आपका क्या हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे विकर्ण की लंबाई कह रहा है बीडी की 12 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 6, और ये भी 6। अब हमें बतानी है कि इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो समचतुर्भुज में हमें पता है कि सारे भुजाओं की लंबाई कैसी होती है, समान होती है। तो ये अगर हमने मान लिया कि x है तो ये सब की लंबाई क्या होगी, x सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, अब आप इसमें देखिएगा ट्रायंगल बी, और इसे हम नाम दे देते हैं, यहाँ पे ओ दे देते हैं। ठीक है, बी ओ सी में ये देखो 6 है और ये 8 है, तो ये x का मान कितना होगा, तो इसका मान होगा 10। तो कैसे होगा ये देखिए। ठीक है, जैसे ये हमें क्या दिख रहा है, 90 डिग्री का दिख रहा है, तो ये ट्रायंगल कैसा होगा, एक समकोण त्रिभुज हो गया। इसे अलग से मैं बना देता हूँ कि इस तरीके से हो गया एक समकोण त्रिभुज। ये कितने का हो गया, 90 डिग्री का। 90 डिग्री के सामने की भुजा हमने मान ली x दी है, ये भुजा हमें दी है 6 और ये हमें दिया है 8। ठीक है, इस ट्रायंगल के लिए बता रहा हूँ मैं, DOC के लिए। ठीक है, तो अब आप इसमें देखो ये 6 है ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्योंकि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। वैसे भी ट्रिपलेट है हमारा, ट्रिपलेट 3 4 5 वाला। कौन सा है, 3 4 5 वाला है। यानी कि अगर लंब 3 है, आधार 4 है, और तो आपका कर्ण कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ से ही देखो ये कितना हो गया, 6 हो गया, ये 8 हो गया, तो ये 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये देखो इस तरीके से चलते, जैसे 3 4 5 है, तो अगला अगर हम करेंगे तो ये 6, अगर ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर ये हमें दिया है 9 दिया है और ये चाहती है 12 दिया है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी उसी अनुपात में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। ये पिछली क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल। तो देखो ये हमने क्या बना दिया, एक समचतुर्भुज बना दिया। ठीक है, क्या है ये, समचतुर्भुज, यानी कि ए बी सी और डी। अब इसमें दिया हमें प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी दी है, 10। तो मैं केवल इसकी लिख लेता हूँ 10। ठीक है, और सबकी समझ लेना आप। यहाँ से देखो ये आपका क्या हो गया, विकर्ण बीडी हो गया, और एक विकर्ण आपका ये एसी हो गया। ठीक है, समचतुर्भुज है तो ये कितने पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं, और ये बराबर होते हैं। एक विकर्ण कितना दिया, 16 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा, तो इधर भी 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसकी लंबाई बतानी है, तो यही वही बन गया आपका समकोण त्रिभुज की तरह बन गया। यानी कि ये हमें दिया है 10 और इसे मान लो ये दिया हमें 8, तो ये हमें निकालना है। तो कितना हो गया, देखो ये 4 दूनी 8, ये 5 दूनी 10, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। जब ये वाला यहाँ तक यानी OA 6 है तो OC भी 6 होगा, तो AC विकर्ण कितना हो जाएगा, AC बराबर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर हुआ, यानी आंसर हमारा कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये
कि किसी समचतुर्भुज ABCD में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में कराया था। मैंने क्या बताया था कि चाहे आपका वर्ग हो, क्या हो, वर्ग हो, या आपका आयत हो, या समांतर चतुर्भुज हो, क्या हो, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, या फिर कहें आपका रोम्बस हो या समचतुर्भुज कहें, ठीक है, समचतुर्भुज। तो इन चारों में क्या होता है कि भुजाओं का योग करते हैं, हम क्या करते हैं, चारों भुजाओं का योग करते हैं। जैसे तो इसमें देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर आपका क्या होगा, दोनों डायगोनल के स्क्वायर के बराबर होगा। तो डायगोनल कौन से है, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चाहे भले ही आपका ये आयत हो, वर्ग हो, पैरेललोग्राम हो, समांतर चतुर्भुज हो, या फिर आपका समचतुर्भुज हो, सब में क्या होता है, चारों भुजाओं का वर्गों का योग कर दीजिएगा तो वो किसके बराबर होता है, दोनों विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। अब ये क्या है, समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज में हमें पता है समचतुर्भुज में हमें पता है कि चारों भुजाएं कैसी होती है, समान होती है। तो यहाँ पर AB में दिया हुआ है तो हमने AB मान लिया कि ये भुजा AB सब समान है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4AB स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4AB स्क्वायर, क्योंकि चारों भुजाएं समान होती हैं इसमें। अच्छा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 4AB स्क्वायर बराबर किसका हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो ऑप्शन है इसमें कोई, ऑप्शन है, हाँ ये है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण कहते हैं एडजेसेंट एंगल को, कोणों के समद्विभाजकों के बीच कोण का माप कितना होगा, ठीक है। यानी आसन कोण है, उनके समद्विभाजकों के बीच बताना। तो देखो समांतर चतुर्भुज कोई सा भी लो, चाहे वर्ग, आयत, ये सब समांतर चतुर्भुज ही होते हैं। जैसे ये मैंने बना लिया, ठीक है, इस तरीके से समांतर चतुर्भुज बना दिया। चाहे आपका वर्ग हो, आयत हो, समचतुर्भुज हो या समांतर चतुर्भुज, सब समांतर चतुर्भुज की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये कह रहा है कि ये एंगल और इस एंगल के दोनों के समद्विभाजकों के बीच का कोण बताना है कि उसका माप कितना होगा। तो देखो जैसे मैंने बताया था आपको कि एंगल A प्लस एंगल B बराबर कितना होगा, दो आसन कोणों का योग कितना होता है समांतर चतुर्भुज में, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि A प्लस B कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये C लिख लो और इसे D लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके विकर्ण खींच देते हैं, जैसे विकर्ण AD और इसे हमने इधर की तरफ मिला दिया, ठीक है। ऐसे मैंने विकर्ण की तरह डाल दिया है। अब ये क्या है, आपके समद्विभाजक हैं, ये हम मान लेते हैं समद्विभाजक मान लेते हैं। क्या, ये कोण समद्विभाजक है, जैसे इसने इसे और इसे बांट दिया। तो ये वाला एंगल कितना रह जाएगा, ये एंगल हो गया आपका A/2, और ऐसे ही इसे भी समद्विभाजित कर देगा तो ये एंगल कितना आ जाएगा, B/2, ठीक है। तो इन दोनों का मान कितना हो गया, यानी जो ये एंगल है ये O है, एंगल OAB प्लस एंगल OBA, इनका मान कितना हो जाएगा, A/2 प्लस B/2, यही तो होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि A प्लस B/2, यानी कि कितना मान आ गया, 90 डिग्री हो गया। जब इन दोनों का मान ये 90 डिग्री के हैं तो ये वाला एंगल हमसे पूछा है कि ये कितने का होगा। तो ये कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। समद्विभाजकों के बीच के कोण का माप कितना होगा, 90 डिग्री का। चाहे कोई सा भी चतुर्भुज हो, चाहे भले ही आपका वर्ग हो, आयत हो, समचतुर्भुज हो, रोम्बस हो, सब में ये कितने का होगा, 90 डिग्री का ही होगा। अगर इन कोणों को समद्विभाजित करते हुए जा रहा है, इनके बीच का कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये, इसे आप वीडियो पॉज करके करो, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा कि दी गई आकृति में एक आयत है ABCD के अंदर, ये क्या है हमारा, ABCD एक आयत है के अंदर एक बिंदु O है, ये बिंदु दिया हुआ है हमें O। ये कह रहा है कि OA बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी OA कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, OB कितना 6 सेंटीमीटर, OC कितना x सेंटीमीटर है, और OD दिया हुआ है हमें 8 सेंटीमीटर। तो x का मान कितना होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसका आंसर निकालिए। तो देखो इसे कैसे करेंगे, मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया था कि कोई भी बिंदु अगर आयत के बीच में दिया हुआ है तो पहले हम इसे कैसे करेंगे, इस तरीके से बताया था कि OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। यही मैंने बताया था आपको। कैसे बताया था कि इसका स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर प्लस
ओ बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम करेंगे तो देखो ओ ए का मान कितना दिया हुआ है हमें 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस ओ सी कितना दिया हुआ है हमें एक्स, तो इसे हम कितना लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर ओ डी का मान कितना दिया है 8, तो 8 का मतलब कितना हो गया 64, प्लस ओ बी हमें कितना दिया हुआ है 6, तो 6 का अर्थ कितना हुआ 36। तो यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, देखो 36 और 64 कितना हो गया 100, तो 100 इधर हो गया 100 माइनस 25, ये 25 इधर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 75, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 75, इसे हम सॉल्व करेंगे तो 25×3 = 75 यानी 5√3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5√3। तो आंसर यहाँ से हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दी गई आकृति में ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है। क्या ये समलम चतुर्भुज, ये ध्यान रखना है, क्या ये समलम चतुर्भुज है यानी ट्रपेजियम है आपका। ठीक है, जिसके विकर्ण ए सी और बी डी बिंदु ओ पर प्रच्छेदित करते हैं, ए सी विकर्ण है और ओ डी विकर्ण है, किस पर प्रच्छेदित कर रहे हैं, ओ पर करते हैं। यदि ओ ए बराबर कितना दिया हुआ है हमें 3x - 1, ओ बी 2x + 1, ओ सी 5x - 1 तथा ओ डी दिया 6x - 5, तो x का मान पूछा है। ठीक है, तो ये भी देखो इसे हम कैसे करेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे हम अनुपात में लेंगे। देखो इसका अनुपात क्या रहता है, जैसे ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी बराबर होगा आपका क्या, जैसे हमने यहाँ से क्या लिया है ओ ए लिया है अपॉन ओ सी लिया है, तो ऐसे ही यहाँ से लेंगे ओ बी अपॉन ओ डी लेंगे, क्या लेंगे ओ बी अपॉन ओ डी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ओ ए का मान हम यहाँ पे रखेंगे, ओ ए कितना दिया है 3x - 1 इंटू इसमें ओडी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, यानी इनकी वैल्यू रख के सिंपल सॉल्व करना है, तो ओडी इधर आ जाएगा, तो ओडी हमारा कितना दिया है 6x - 5, 6x - 5 बराबर हो जाएगा ये ओ बी कितना है 2x + 1 इंटू और हमें क्या दिया ओ बी के साथ में ओ सी यानी 5x - 3, 5x - 3। ठीक है, इसका हम सॉल्व करेंगे तो देखो पहले 3x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आएगा आपका 18x स्क्वायर माइनस 15x और इधर हो जाएगा आपका -6x और इधर हो जाएगा आपका +5 बराबर, इधर करेंगे तो 10x स्क्वायर -6x और +5x -3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम देखेंगे 18x में से 10x स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा 8x स्क्वायर और इधर आपका ये देखो 6x है और इधर भी 6x है, तो ये कट जाएंगे। ठीक है, इधर आपके -15x और उधर 5 प्लस के, तो ये कितना हो जाएगा -20x हो जाएगा, इधर 5 है और उधर -3, तो ये कितना आ जाएगा +8 बराबर 0। ठीक है, इसे अब सॉल्व कर लेंगे, तो देखो 4 से कट रहा है, तो 4 से काट दो, इससे पहले 2x स्क्वायर -4 × 5 5x और +2 बराबर 0। इसे अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट पेज पर, क्या है हमारा 2x स्क्वायर -5x +2, क्या था हमारा 2x स्क्वायर -5x +2 बराबर 0। ठीक है, इसे देखें 2 दूनी 4 यानी कि कितना आना चाहिए 4 आना चाहिएगा, तो इसे कैसे कर लेंगे 2x स्क्वायर -4x -x +2 बराबर 0। इसमें से हम 2x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा x - 2। ठीक है, और यहाँ से -1 ले लो तो कितना बचेगा x - 2 बराबर 0। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, एक तो 2 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा 1/2। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा x बराबर 2 या 1/2। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में हमें दिया है 2। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्भुज ABCD में एंगल ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर ये और सी बराबर ये, डी, तो ए का मान बताना है। तो देखो ये
अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप कर सकते हो। तो देखो इसका बेस्ट तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका क्या है हमारा कि हम ये मान लें कि जैसे हमें लास्ट में क्या दिया, डी दिया है, सी बराबर एंगल डी प्लस 10, तो हम इसमें डी बराबर मान लेते हैं कि एंगल डी बराबर हमने मान लिया x डिग्री, ठीक है। तो एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, सी बराबर डी प्लस 10, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 हो जाएगा। एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा, एंगल बी दिया हमें 2 एंगल सी, तो 2 एंगल सी दिया तो यानी इसका डबल कर देंगे तो 2x प्लस 20 हो जाएगा। एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, एंगल ए दिया है हमें एंगल बी माइनस 26, तो इसमें से हम 26 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2x और -6 हो जाएगा, ठीक है। चूंकि हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है 360 डिग्री, तो हम इसे ऐसे रख लेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर आपका 360 डिग्री, ठीक है। एंगल ए का मान कितना दिया हुआ है हमें x डिग्री, प्लस ये कितना दिया x प्लस 10 डिग्री, और एंगल सी का मान दिया हुआ है हमें 2x प्लस 20 डिग्री, और एंगल डी का मान दिया है हमें 2x माइनस 6 डिग्री बराबर 360, ठीक है। इसे सिंपल सॉल्व करना है, तो देखो x 1 2 और 2 2 4 और 2 6, तो कितना हो गया 6x हो गया, कितना हो गया 6x। अब इधर देखो 10 और 20 30, और 30 में से 6 गया तो कितना बचा 24, तो कितना हो गया प्लस 24 बराबर आपका 360 डिग्री। तो 6x बराबर कितना हो गया, इसमें से 24 घटा देंगे तो 10 में से 4 गया तो 6, और आपका 5 में से 2 गया तो 3 और 3, तो x बराबर कितना आ गया 6 से 5 30 और 6 से 6 बार, ठीक है 56। अब हमें किसका मान पूछा, एंगल ए का पूछा, तो एंगल ए हमारा कितना है 2x माइनस 6 है, तो 2 इंटू एक्स कितना आया 56 आया है -6, ये कितना हो जाएगा 56 112 -6, तो बराबर कितना आ जाएगा 106 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी आयत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 3 गुना है, तो इसकी भुजाओं का अनुपात क्या है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके साथ ही साथ कर सकते हो। देखो इसे कैसे करेंगे, जैसे मैंने ये बना दिया आपका आयत, क्या बना दिया आपका ये आयत है, ठीक। अब ये कह रहा है विकर्ण दे रहा है इसका विकर्ण, तो ये ऐसे करके मैंने क्या बना दी विकर्ण बना दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप समझ आना चाहिए, ठीक है। ए बी सी और डी, विकर्ण क्या है हमारा ए बी हो गया, बी डी हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उसकी छोटी भुजा से 3 गुना, तो हमने मान लिया ये छोटी भुजा x मान ली, तो विकर्ण कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब ये कह रहा है इसकी भुजाओं से अनुपात बताना, तो हमें डी सी से अनुपात बताना है, ठीक है। हमें पता है ये एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का होता है, क्योंकि जो आयत होता है उसके सभी एंगल कितने के होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। अच्छा, जब ये हमें दिया है कि ये x है ये 3x है, तो डी सी कितना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर अपॉन आधार स्क्वायर, ठीक है। तो 9 ये कितना हो जाएगा, एक समकोण ही तो बन गया, इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज बन गया, यानी ये हमें x दिया हुआ है, ये हमें 3x दिया है, और ये हमें दिया है 90 डिग्री, तो ये आप निकाल लोगे सिंपल, तो कितना आ जाएगा देखो 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8x स्क्वायर हो जाएगा। 8x स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, ये कितना आएगा आपका 2√2x, कितना आ जाएगा ये 2√2x आ गया। अब हमें इनकी भुजाओं का अनुपात होता है ना, तो एक भुजा इसकी कितनी होगी 2√2x अनुपात दूसरी भुजा कितनी है x है, ठीक है। तो x से x कट गया, तो सिंपल हमारे पास क्या बचा 2√2 अनुपात 1, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज के 2 सम्मुख कोणों में से प्रत्येक की नाप 60 डिग्री है तथा इसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है, इसके छोटे विकर्ण की लंबाई कितनी है। आप इसके लिए एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर निकालो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, ये कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के 2 सम्मुख कोण, तो ये हमारा हो गया ऐसे करके समचतुर्भुज बना लो आप, यहाँ से ले लेते हैं
समचतुर्भुज, ये क्या हो गया, समचतुर्भुज हो गया, ए बी सी और ये, ठीक है। ये कह रहा है इसके दो सम्मुख कोणों में से प्रत्येक की नाप कितनी, 60 डिग्री। हमने मान लिया कि ये 60 डिग्री का है और आपका ये भी 60 डिग्री का, क्योंकि आमने सामने कोण बराबर होते हैं। ये 60 का है तो ये वाला कितने का हो जाएगा, 120 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर आप समझ गए, क्योंकि बेस एंगल कितने होते हैं, 180 होते हैं, ठीक है। अब इसके हम बनाते हैं विकर्ण। तो एक विकर्ण तो आपका हो गया डीबी, कौन सा हो गया, डी से बी तक, ऐसे करके मान लो, ठीक है। तो टेढ़ा हो गया थोड़ा, और एक विकर्ण आप ये मान लीजिएगा AC, ठीक है। अच्छा, हमें पता है कि विकर्ण कितने पे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं। और कैसे होते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी ये विकर्ण इसके बराबर होगा और ये वाला विकर्ण यानी ये और इसके बराबर होगा, ठीक है। इस तरीके से काटते हैं। अब हमें दिया है कि एंगल डी का मान कितना है, 60 है, तो ये कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। ये कितना है, 90 डिग्री है। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें DOC की, ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इतना क्लियर हुआ। तो ये हमारा क्या बन गया, ट्रायंगल DOC क्या बन गया, ट्रायंगल DOC एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज। तो देखो इस तरीके से बन गया ये समकोण त्रिभुज। ये है आपका 90 डिग्री और हमें ये दिया हुआ है 30 डिग्री और ये दिया हुआ है हमें 60 डिग्री और हमें क्या दिया हुआ है, इसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, यानी कि हमें समचतुर्भुज की ये भुजा दी है 10 सेंटीमीटर। एक ही लिख लेते हैं, सभी 10-10 होती हैं। तो 90 के सामने तो ये 10 दी है, यानी 90 के सामने 10, तो इस 90 के सामने कितनी है, ये 10 है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 30 के सामने कितनी आएगी, 5 आएगी। यानी कि ये आप हमेशा ध्यान रखो कि 30 के सामने की साइड हमेशा 90 के सामने की साइड की आधी होती है, ठीक है। करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे आप करना चाहो तो ऐसे कर लो साइन। ऐसे ही अगर 30 के सामने 5 है तो 60 के सामने कितनी हो जाएगी, 5√3 हो जाएगी, ठीक है। ये आप याद करना चाहो तो कर लो, क्योंकि ये अधिकतर ऐसा ही आता है। यानी 30 के सामने की साइड हमेशा 90 की आधी होती है और जो 60 के सामने होती है वो 30 के सामने की कितनी होती है, √3 गुना होती है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला जो 30 के सामने है तो ये साइड कितनी आ गई आपकी, 5 आ गई। ये 5 तो OA भी 5 हो जाएगी। ऐसे ही OD कितनी दी हुई है हमें, OD कितनी आ जाएगी, यानी 60 के सामने है, देखो 60 के सामने कितनी है, 5√3, तो ये भी 5√3 हो जाएगी, ठीक है। अब ये कह रहा है छोटे विकर्ण, तो छोटा विकर्ण कितना हो जाएगा, 5×5 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा और बड़ा विकर्ण कितने का हो जाएगा, 5√3 और 5√3 यानी 10√3 हो जाएगा। हमें पूछा क्या है, छोटे विकर्ण की लंबाई, तो छोटा विकर्ण कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर बड़े विकर्ण की बात करता तो कितना होता, 10√3 होता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस आकृति में कर्ण आपस में लंबवत होते हैं, यानी कौन से चतुर्भुज में कर्ण आपस में लंबवत होते हैं, समलंब चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में, समचतुर्भुज में या फिर आयत में। तो ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बता दिया बिल्कुल अच्छे तरीके से कि ये समचतुर्भुज है। तो जो इसके विकर्ण होते हैं समचतुर्भुज के, वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और कितने पर करते हैं, ये 90 डिग्री पर होते हैं। कितने पर होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। किस किस में होते हैं, समचतुर्भुज में, समचतुर्भुज में है तो आपके वर्ग में तो होंगे ही होंगे, ठीक है। किस किस में होते हैं, दो में होते हैं, यानी कि जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को लंबवत कब काटते हैं, समचतुर्भुज में और वर्ग में काटते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अच्छा, विकर्ण किस किस के बराबर होते हैं, आयत के और वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और समद्विभाजित करते हैं, लेकिन वर्ग में 90 पे करते हैं, आयत में 90 पे नहीं करते हैं। समचतुर्भुज में 90 पे करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। समांतर चतुर्भुज में भी विकर्ण बराबर होते हैं, बराबर नहीं होते हैं और एक दूसरे को काटते हैं, लेकिन लंबवत नहीं काटते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि किसी समलंब चतुर्भुज ABCD की समांतर भुजाएं AD BC के मध्य बिंदु E तथा F है, तब EF क्या होगा। ये देखो समलंब चतुर्भुज से है, यानी कि ट्रेपेजियम से, किससे, ट्रेपेजियम से, ठीक है। ये इसकी एक भुजा दी हुई है और ये दोनों कैसी समांतर भुजाएं हैं, ठीक है। और ये दी हुई हमें असमांतर भुजाएं। हमें दिया है कि
समांतर भुजा AD यानी ए और ये D है, दूसरी भुजा दी हमें B और C है। अब ये कह रहा है कि इनके मध्य बिंदु यानी AD का मध्य बिंदु यहाँ पर होगा और BC का मध्य बिंदु ये होगा। तो ये क्या है, E और F है, यानी इनकी बात करें तो ये क्या है आपका एंगल यानी E है और ये F दिया हुआ है। तो ये कह रहा है कि EF की लंबाई क्या होगी, यानी EF की लंबाई क्या होगी। तो ये भी देखो अच्छा है, इसमें कुछ नहीं, बहुत ही ईजी है। EF क्या होगा, जो दोनों पैरेलल साइड है उनको जोड़ के 2 का भाग दे दो, यानी कि AB प्लस DC अपॉन 2। क्या करना है हमें, EF बराबर AB प्लस DC, यानी हमने ये वाली भुजा जोड़ ली और ये नीचे वाली जोड़ ली और इसमें कितने का भाग दे दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारी किसकी लंबाई आ जाएगी, EF की आ जाएगी। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन है, तो देखो इसमें है AB प्लस CD, यानी ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ये क्या दे रहा है 3y, नहीं तो ये नहीं, गलत है, अपॉन 4 ये भी गलत है, और ये क्या दे रहा है, ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आज के थे हमारे 10-12 क्वेश्चन थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी सजेशन हो तो आप उससे बता सकते हैं मुझे। अगर आपको रियल में ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।